और ईरान की जनता के बीच जो हम बदलाव देख रहे हैं, ख़ासतौर से हिजाब आंदोलन के बाद, क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान जो कि लिबरल हैं, उनका हिजाब को लेकर एक जो कानून को लेकर, हालांकि वो भी इसको प्रोटेक्ट करेंगे, दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो ईरानियन रिवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। هیچ وقت به شما دروغ نگویم. ईरान में सदर का इलेक्शन लड़ रहे मसूद पेज़ेश्कियान कह चुके हैं कि अगर किसी खास तरीके से या कोई कपड़ा पहनना गुनाह है तो औरतों और लड़कियों के लिए ऐसा बर्ताव करना 100 गुना ज्यादा बड़ा गुनाह है। इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी को उसके कपड़े के लिए सजा देने की इजाजत दी जाए। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ईरान में इन दिनों चल रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक तरफ हिजाब के हिमायती हैं तो दूसरी जानिब हिजाब मुखालिफ। इसे ऐसे समझिए कि ईरान इन दिनों दो मुख्तलिफ विचारधाराओं के बीच फंसा हुआ है। वहाँ के आवाम को एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जिससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का आने वाला मुस्तकबिल यानी भविष्य तय हो सकेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा शिया आबादी वाले मुल्क में 14वें प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कुल 4 उम्मीदवार थे, जिनमें से 2 के बीच अब अगले दौर में मुकाबला होगा। ईरान की इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक 28 जून को हुई वोटिंग में किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट न मिल पाने की वजह से अब 5 जुलाई को दूसरे दौर की वोटिंग या रन ऑफ कराई जाएगी। ईरान के आईन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार को 50% से कम वोट मिलते हैं तो चुनाव का दूसरा दौर होता है। अब 5 जुलाई को होने वाला मुकाबला तरक्की पसंद मसूद पेज़ेश्कियान और इंतहा पसंद यानी कट्टरपंथी माने जाने वाले सईद जलीली के बीच होगा। बीबीसी और दिगर मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान में मौजूदा इंतजामात से वहां के लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। लोग अब सिस्टम से खफा हैं। यही वजह है कि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान का ये सबसे कम वोटर टर्नआउट है, जिसकी वजह से दोबारा वोटिंग की नौबत आ गई है। ईरान की होम मिनिस्ट्री, जिसे वहां इंटीरियर मिनिस्ट्री कहा जाता है, उसके जरिए जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन चुनाव में करीब 40% लोगों ने वोट किया। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल आबादी 9 करोड़ है, जिसमें वोटर्स की तादाद करीब 6 करोड़ 15 लाख है। एक बात और कही जा रही है और जो समझ में आई कि पिछले मुकाबले में जो लिबरल्स हैं उनका वोटर टर्नआउट और जो वोट करने गए वो काफ़ी कम संख्या में गए, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि लिबरल्स काफ़ी बड़ी संख्या में वोट करने जाएंगे, तो मसूद पेज़ेश्कियान एक सरप्राइज के तौर पर आगे निकल सकते हैं। इसी साल मई में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान में फिर से नया सदर चुनने का अमल शुरू हो गया है। इसके लिए वहां एक गार्डियन काउंसिल काम करती है, जिसके चीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई होते हैं। इस बार के चुनाव के लिए शुरुआत में गार्डियन काउंसिल ने 6 उम्मीदवार तय किए थे, लेकिन इंतहा पसंद वोट बट न जाएं, इसलिए 2 उम्मीदवारों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि ईरान में खवातीन के लिए सख्त ड्रेस कोड नाफिज करने वाली मोरालिटी पुलिस की कार्रवाई को पेज़ेश्कियान गलत और जुल्म बता चुके हैं। उन्हें ईरान का एक सुधारवादी नेता माना जाता है। साल 2021 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी उन्होंने पर्चा भरा था, हालांकि उनकी उम्मीदवारी को गार्डियन काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनमें इस्लामिक रिपब्लिक को लेकर जज्बे में कमी है। हालांकि बाद में उसी गार्डियन काउंसिल ने उनके नाम को अप्रूव कर लिया था। सदर ओहदे के उम्मीदवार पेज़ेश्कियान ने वादा किया है कि वो वेस्टर्न ममालिक के साथ रिश्तों को बेहतर करेंगे और न्यूक्लियर बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि ईरान पर लगी पाबंदियां हटेंगी, जिससे मुल्क फिर पटरी पर लौटेगा। पेज़ेश्कियान की रैली में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। अब 5 जुलाई को तय होगा कि पेज़ेश्कियान या फिर जलीली, क्योंकि सईद जलीली के हिमायती ये नारा लगाते हैं कि न समझौता न सरेंडर। इन्हीं नारों के बीच उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक के सदर के इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में एक बड़ा जो ये फ़र्क है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी
कंजर्वेटिव का मानना है कि सिर्फ ईरान की दोस्ती ईस्टर्न मुल्कों से रहनी चाहिए, जिसमें ईरान, जापान, चाइना और रशिया और जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह के मुल्कों से। जबकि लिबरल्स का मानना है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटना चाहिए और ईरान इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो, ताकि सबके साथ सारी दुनिया के साथ ट्रेड की जा सके और तरक्की की जाए। और एक डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने हिजाब की बात की, साथ ही साथ सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि होगा वही जो सुप्रीम लीडर ईरान के चाहेंगे।